नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे मेरा विद्यालय है शासकीय नवीन माध्यमिक शाला नया गाँव, इस यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम लिख लेंगे कक्षा 7वीं। दिनांक हो जाएगा अपना, जो भी आप जिस दिन आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे उस दिन का दिनांक आप डाल देंगे यहाँ पर। तो विषय हो जाएगा आपका हिंदी, समय हो जाएगा 45 मिनट। कालखंड यानी पीरियड हो जाएगा दूसरा, वर्ग आ, यानी कि आपका सेक्शन हो जाएगा ए। प्रकरण होगा, यहाँ पर प्रकरण होगा मेरी भावना। मेरी भावना कविता है, कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की कविता है। इसके ऊपर आज हम एक पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में क्या है? विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना। तीसरा है विद्यार्थियों को पढ़ने की कला में निपुण करना। चौथा हो जाएगा विद्यार्थियों को विभिन्न लेखन शैलियों में अध्ययन कराना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद होंगे अपने विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को दृढ़ निश्चय, साहस आदि नैतिक मूल्यों के प्रति सजग करना। दूसरा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का ज्ञान कराना। तीसरा हो जाएगा समान उच्चारित शब्दों में अर्थभेद कराना। चौथा विशिष्ट उद्देश्य होगा हमारा विद्यार्थियों को विलोम शब्दों की जानकारी कराना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आएगा अपनी हेडिंग आएगी सहायक सामग्री। इस पाठ को हमें पढ़ाते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री टीएलएम की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसमें होगा लपेट श्यामपट्ट, पाठ संबंधी चार्ट आदि। इसके बाद इस पाठ को पढ़ाने में हमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पूर्व ज्ञान। बच्चों को इस पाठ के बारे में, कविता के बारे में क्या कुछ पता है, इसका हम पूर्व ज्ञान कर लेंगे। तो बच्चों से पूछेंगे छात्र कविता के हाव भाव से परिचित हैं एवं अलंकारों की पूर्व जानकारी रखते हैं। बच्चों को अलंकारों की पूर्व जानकारी हो, कविता के हाव भाव से परिचित हैं, बच्चे कविता को पढ़ना जानते हैं। इसके बाद अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना में क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। और छात्र अध्यापक बच्चों से पहला प्रश्न करेगा, बच्चों हमारी मातृभाषा क्या है? तो बच्चे कहेंगे हिंदी भाषा। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हिंदी भाषा के अलावा हम दैनिक जीवन में कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बताएंगे क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, जो भी होगी। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे आपसी बातचीत करने के लिए। तो आपसी वार्तालाप के माध्यम से हम किस चीज को व्यक्त करते हैं? बच्चे बताएंगे स्वयं की भावना को। तो इस प्रकार से उद्देश्य कथन हमारा हो जाएगा, बच्चों आज हम मेरी भावना कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हो जाएगा अपनी अगली हेडिंग आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक द्वारा पद में विराम तथा अर्ध विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए लय पूर्वक स्पष्ट वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक जो होगा कक्षा में पद विराम तथा अर्ध विराम के चिन्हों का ध्यान रखते हुए लय पूर्वक स्पष्ट वाचन करेगा। इसके बाद हो जाएगा अपना अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में कविता का अनुकरण वाचन किया जाएगा तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को छात्र अध्यापक द्वारा शुद्ध किया जाएगा। बच्चों से हम इस कविता को पढ़ने को कहेंगे और जो भी वो गलतियां करेंगे उसको छात्र अध्यापक सही करेगा, सुधार करेगा उसमें। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों को सरल बताया जाएगा। इसमें जैसे अहंकार को घमंड, क्रोध गुस्सा, ईर्ष्या को जलन, इस प्रकार से जो भी कठिन शब्द होंगे उसको छात्र अध्यापक सरल करके बच्चों को बताएगा। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अपनी श्यामपट्ट कार्य। कविता में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जो श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापक ने लिखी है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे हमारे। इसके बाद अगली हेडिंग जो होगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न होगा, बच्चों कवि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कह रहा है? तो अगला प्रश्न होगा इसमें, बच्चों कवि कौन से मार्ग पर चलने के पक्ष में नहीं है? ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी कक्षा कार्य।
तो कक्षा में कौन कौन से हम बच्चों से कुछ कार्य करवाएंगे, इसमें कुछ कुछ प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न होगा, कवि दूसरों के ऊपर क्या करने को कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न होगा, दूसरों की उन्नति को देखकर कवि कौन से भाव को नहीं रखने को कह रहा है। ये हो गए हमारे कक्षा कार्य यानी CW। इसके बाद हो जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को घर से कुछ लेकर लाने के लिए कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सत्य और परोपकार से संबंधित कोई कहानी याद कर कक्षा में सुनाइए। बच्चों को हम घर से कोई सत्य और परोपकार से संबंधित कहानी याद करके लाने को कहेंगे और कक्षा में अगले दिन सुनाने को कहेंगे। इस प्रकार से पाठ्य योजना हमारी समाप्त होती है और यहाँ पर हम छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर करवा लेंगे और यहाँ पर आपके अपने पर्यवेक्षक यानी मेंटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको दोस्तों कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।